माताओं बहनों को नमस्कार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बृहस्पतिवार के व्रत की कथा। तो आइए शुरू करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके धन धान्य बाल गोपाल की कोई कमी नहीं थी, लेकिन साहूकारिनी कंजूस थी। वह कभी किसी भिखारी को भीख नहीं देती थी। उसकी इस हरकत से सभी परेशान थे। एक बार संयोग हुआ कि एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष उस साहूकारनी के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंचे। उस समय वह साहूकारनी अपना आंगन लीप रही थी। अतः सिद्ध महाराज से कहने लगी, महात्मन, इस समय तो मैं अपना कार्य कर रही हूँ, मुझे अवकाश नहीं है, आप फिर दर्शन दीजिएगा। सिद्ध पुरुष दुआ देते हुए चले गए। कुछ दिनों बाद वे पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी अपने पोते को खिला रही थी, अतः उसे भिक्षा देने में फिर असमर्थता दिखाकर भिक्षुक महाराज को फिर अवकाश के समय आने को कहा। इस बार भिक्षुक का माथा ठनका। उसे साहूकारनी के इरादे का आभास हो गया, इसीलिए अगली बार वे जल्दी पधारे। साहूकारनी उस समय भी घर के किसी काम में अपने को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। साधु बाबा चिढ़ गए। उन्होंने साहूकारनी से कहा कि मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। यदि तुम अवकाश ही अवकाश चाहती हो तो बृहस्पतिवार को देर से सोकर उठो, सारे घर में झाड़ू एक और इकट्ठा करके रख दिया करो। उस दिन घर में चौका नद लगाया करो। स्नान आदि करने वाले इस दिन हजामत अवश्य बनाया करें। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया करो। शाम को काफ़ी अंधकार छा जाने के बाद भी दीपक बाती जलाया करो तथा इस दिन भूलकर भी न तो पीले वस्त्र धारण किया करो और न ही कोई पीली चीज़ खाया करो। साधु के चले जाने के बाद साहूकारनी वैसे ही करने लगी। धीरे धीरे बृहस्पतिवार की उपेक्षा के कुपरिणाम उसके घर में उजागर होने लगे। इसके बाद एक सप्ताह बाद वही साधु बाबा भिक्षा लिए पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी हाथ पर हाथ धरे ठाली बैठी थी। बाबा ने भिक्षा मांगी तो वह फूट फूट कर रोती हुई कहने लगी, महात्मा, मैं आपको भिक्षा कहाँ से दे दूँ? अब तो घर में दर्शन करने के लिए भी अन्न के दाने नहीं हैं। साधु बाबा बोले, माई, तेरी माया समझ में नहीं आती। पहले तो घर में सब कुछ था, मगर फिर भी तू भिक्षुक को भिक्षा नहीं देती थी, क्योंकि उन दिनों में काम धंधों से तुझे फुर्सत नहीं थी और अब तो फुर्सत ही फुर्सत है, फिर भी तू दान देने में आनाकानी करती है। अब तो साहूकारनी को समझते देर न लगी कि सामने खड़े बाबा सर्वज्ञ और सिद्ध पुरुष हैं। उसने उनके चरण पकड़कर पिछले व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और वादा किया कि यदि आपकी कृपा से घर में फिर से धन धान्य भरपूरा हो गया तो वह कभी किसी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं जाने देगी। साधु बाबा को दया आ गई। वे बोले, बृहस्पतिवार को तड़के ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर को गोबर से लीपकर अत्यंत पवित्र भाव से भोजन बनाना चाहिए। उस दिन घर का कोई आदमी हजामत न बनाए और उसी दिन विशेष रूप से भूखों को भोजन कराना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगी तो शीघ्र ही तुम्हारे दिन फिर जाएंगे और तुम्हारा घर एक बार फिर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। साहूकारनी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसके भले दिन फिर लौट आए और जैसे दिन बृहस्पति जी ने उसके फेरे, ऐसे ही हम सब के लिए शुभ दिन शीघ्र ही लाए। हे बृहस्पति महाराज, जैसा उनको दिया वैसा सबको देना। आपका बहुत बहुत आभार। जय बृहस्पति महाराज की।